Welcome everyone. Welcome to Lakshya Online Classes. This is lecture 2 डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर. ठीक है, अब तक लेक्चर 1 आप देख चुके हैं या आप तक पहुंच चुका है. अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा इंफॉर्मेटिव है. आपको स्टील के और आयरन के बीच का डिफरेंस उसमें पता चल जाएगा और उसमें आपको पता चलेगा कि डिजाइन होता क्या, व्हाट इज द डिजाइन. और उस लेक्चर को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा स्ट्रक्चर किसको कहते हैं. ठीक है, तो कुछ बेसिक आपको मिलेगा नॉलेज. अगर नहीं देखना है तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो हम लोग का सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर. तो हम लोग को करना क्या है कि स्टील को एज ए बिल्डिंग मटेरियल ट्रीट करना है. मतलब स्टील का हम लोग यूज करके बिल्डिंग मटेरियल स्टील को एज अ बिल्डिंग मटेरियल ट्रीट करेंगे. इट मीन्स कि स्टील का यूज करके हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे. स्ट्रक्चर कहने का मतलब ब्रिज हो गया, वाटर टैंक हो गया, ट्रांसमिशन टावर हो गया या रेडियो टावर हो गया. ठीक है, तो स्टील और आयरन में डिफरेंस क्या है इसको पिछले लेक्चर में बताए थे और अभी फिर से थोड़ा सा बता देते हैं. आयरन क्या होता है? आयरन जो होता है वो उसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं. आयरन हेमेटाइट या मैग्नेटाइट ओर है, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब वहां से निकाला जाता है. ओर को जब हम लोग प्योरीफाई करते हैं, मतलब ओर का मतलब अयस्क जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज रहता है, जब उसको अलग कर देते हैं तो हम लोग को आयरन मिलता है. आयरन एक नेचुरल मेटल है, ठीक है, जिसको Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है. जब आप आयरन को देखिएगा या उसको जब आपको प्योर आयरन मिलेगा तो ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, ये डक्टाइल नेचर का होता है. अगर आयरन प्योर आयरन आपको दे दे तो आप इजीली उसको हाथ से वेंड कर पाइएगा. ठीक है, तो जब वो फ्लेक्सिबल है, डक्टाइल है, तो उसके ऊपर जब हम लोग लोड लगाएंगे तो वो मुड़ जाएगा. तो जितना हमको लोड लगाना है उतना लोड वो कैरी नहीं कर पाएगा. तो आयरन को हम लोग एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज नहीं करते हैं. आयरन में कुछ हम लोग ऐड करते हैं. आयरन में जैसे Fe है, इस Fe में अगर हम लोग ऐड कर दें सिलिका, सिलिका का मतलब जो सैंड होता है SiO2, उसके बाद इसमें कार्बन, कार्बन, निकेल, निकेल और क्या ऐड कर सकते हैं? क्रोमियम. ठीक है, अगर इसमें कुछ अमाउंट मतलब 1% से कम सिलिका, कार्बन, निकेल और क्रोमियम ऐड कर दे तो ये एक एलॉय बन जाता है. ठीक है, पूरे को मिक्स कर दे तो एक एलॉय बनता है. उस एलॉय को हम लोग बोलते हैं स्टील. ठीक है, उसको बोला जाता है स्टील. तो आयरन, प्योर आयरन में अगर कुछ इस तरह का हम लोग ऐड कर दे, निकेल, कार्बन, सिलिका, क्रोमियम ऐड कर दे तो वो स्टील बन जाता है. ठीक है, तो सिलिका, कार्बन, निकेल और क्रोमियम हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उसका परसेंटेज हम लोग के कंट्रोल में होता है. कितना परसेंट कार्बन डालना है, कितना परसेंट क्रोमियम, कितना निकेल डालना है, ये हम लोग के कंट्रोल में होता है. तो जैसा उसका स्ट्रेंथ चाहिए होता है, जो डिजायरेबल स्ट्रेंथ होता है वो ऐड कर देते हैं. मतलब डिजायरेबल स्ट्रेंथ को पाने के लिए हम लोग क्रोमियम, कार्बन, निकेल और सिलिका को ऐड करते हैं तो हम लोग को एक मजबूत मेटल मिल जाता है जिसको बोला जाता है स्टील. और इस स्टील को एज अ बिल्डिंग मटेरियल हम लोग ट्रीट करते हैं. इसके ऊपर हम लोग लोड लगाते हैं और ये लोड को कैरी कर पाता है. ठीक है, पहला चीज आई थिंक इतना समझ में आया होगा. ठीक है, अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो देखने जा रहे हैं या इस वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील. जब स्टील को एज ए बिल्डिंग मटेरियल ट्रीट करेंगे तो उसका एडवांटेज क्या होगा और उसका डिसएडवांटेज क्या होगा. ठीक है, देखते हैं. ठीक है, देखो टॉपिक है स्टील एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल. जब स्टील को एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करेंगे तो उस स्टील का हम लोग को क्या क्या एडवांटेज मिलेगा, मतलब स्टील का क्या क्या एडवांटेज है एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल. ठीक है, अभी बोले थे कि आयरन में कार्बन, निकेल, क्रोमियम का परसेंटेज ऐड करके जो भी स्ट्रेंथ जितना चाहिए, जो भी प्रॉपर्टी चाहिए वो अचीव कर लेते हैं और अचीव करके फिर उसको एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं. ठीक है, तो स्टील का यूज करके हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं और क्या बनाते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं. ठीक है, तो स्टील का पहला जो सबसे अच्छा प्रॉपर्टी होता है वो है गुड क्वालिटी. जो स्टील है वो किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में बनता है और इंडस्ट्री से बनकर मार्केट में, मार्केट के थ्रू हम लोग के पास आता है एज ए बिल्डिंग मटेरियल. ठीक है, तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही अच्छा होता है. इसका प्रॉपर्टी है वो होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होता है. होमोजीनियस कहने का मतलब पूरा का पूरा एक जैसा मटेरियल होता है. हर पार्टिकल के बीच में कोई गैप नहीं होता है, मतलब शुरू से अंत तक एकदम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होता है.
ठीक है, एक प्रॉपर्टी हो गया। पहला गुड क्वालिटी होता है, गुड क्वालिटी पहला प्रॉपर्टी। देखो अगर हम लोग कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट को लेबर या वर्कर कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रिपेयर करता है सैंड सीमेंट और एग्रीगेट मिलाकर, ठीक है, और उसमें वाटर ऐड करते हैं। तो कभी पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, कभी पानी की मात्रा कम हो जाती है, कभी सैंड ज्यादा चला गया, कभी सीमेंट कम चला गया। तो इस तरह से जो हम लोग का कंक्रीट होता है उसकी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है जितनी अच्छी स्टील की होती है। स्टील फैक्ट्री में एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में, एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक अच्छे इंजीनियर के देखभाल में बनाया जाता है, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। पहला पहला पॉइंट मतलब जो एडवांटेज। सेकंड, इसका वेट होता है वो लाइट होता है, मतलब स्टील जो है वो हल्का होता है एज कंपेयर टू कंक्रीट, मतलब स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इसका काफी हाई होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि छोटा सेक्शन स्टील का काफी लोड लेने के लिए कैपेबल होता है। ठीक, जब प्रॉपर्टी ऑफ स्टील पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी इस बात को समझो, स्टील का जो वेट होता है वो कम होता है और वो लोड को ज्यादा कैरी कर सकता है एज कंपेयर टू कंक्रीट। तो देखना, ध्यान से समझना, अगर लोड ज्यादा रहेगा तो कंक्रीट का सेक्शन बड़ा करना पड़ेगा, तभी तो वो ज्यादा लोड को ले पाएगा। तो कंक्रीट का जब सेक्शन हम बड़ा करेंगे तो हम लोग का फ्लोर एरिया जो है वो कम जाएगा, मतलब मोटा मोटा कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक, और जब स्टील लेंगे तो छोटा कॉलम बनाना पड़ेगा, तो छोटा कॉलम से हम लोग का फ्लोर एरिया जो है वो ज्यादा मिल जाएगा। ये एक एडवांटेज हो गया, इतना समझ में आया। अब जो भी एडवांटेज है उसको यहाँ पे हम लिख देते हैं और लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। और उसका एडवांटेज क्या है कि स्टील का हैंडलिंग बहुत आसान है। जैसे आप अगर साइट पे जाते हैं तो आपको सीमेंट का, सैंड का और एग्रीगेट का आपको ढेर लगा के रखना पड़ेगा, फिर मिक्स करना है, फिर वहां पे उसको प्लेस करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। लेकिन स्टील का जो शेप होता है वो फैक्ट्री से ही बन के आता है, बस आपको उसको कटिंग करना है, कटिंग करने के बाद उसको हमको ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट कैसे करेंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे, तो वेल्डिंग से कर सकते हैं या कर सकते हैं नट बोल्ट से। तो इसको हैंडल करना बहुत आसान है, मतलब ये बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेता है। ठीक है, और देखो एक एडवांटेज और इसका है कि इसका इरेक्ट करना, मतलब इससे कंस्ट्रक्शन करना टाइम कम कंज्यूम होता है। अगर स्टील से हम कोई चीज का निर्माण करते हैं, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इट विल टेक लेस टाइम। अगर कंक्रीट का बात करें तो कंक्रीट सेट होने में, हार्ड होने में 28 डेज का समय लेता है, तब जाके वो पूरा का पूरा हार्ड होता है। ठीक, तो 28 दिन के बाद हमको कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ाना होता है। ठीक, तो स्टील जो है वो हम लोग ऐड किए, मतलब दो मेंबर को जोड़े, वेल्डिंग या नट बोल्ट से या रिवेट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कनेक्शन कैसे बोल रहे हैं, तो रिवेट, RIVET, रिवेट, नट बोल्ट और वेल्ड या वेल्डिंग बोल रहे हैं, नट बोल्ट का यूज कर सकते हैं। 3 तरह से कनेक्शन करते हैं, तो आप कनेक्शन कीजिए और करते जाइए। ठीक है, ये समझ में आया। और अगर इसका हम लोग प्रॉपर यूज करें, प्रॉपर वे में अगर यूज करें तो थोड़ा ये इकोनॉमिकल हो सकता है, लेकिन इंडिया में क्या होता है कि मटेरियल का वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है, इस कारण से थोड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्टली हो जाता है। एडवांटेज आई होप आपको समझ में आया होगा, जो जो बोले हैं अब यहां बोर्ड पे हम लिख देंगे। अभी जितना कुछ बोले उसको देखो यहाँ पे लिख दिया है। पहला क्या है एडवांटेज, वेटर क्वालिटी कंट्रोल। वेटर क्वालिटी कंट्रोल अभी बोले कि जो स्टील होता है वो किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री से बनकर आता है। ठीक है, होमोजीनियस होता है, काफी अच्छा इन्वायरमेंट बनाया जाता है, अच्छे इंजीनियर के देखरेख में बनाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उसका क्वालिटी काफी अच्छा होता है। जबकि कंक्रीट की बात करें तो उसमें लेबर इन्वॉल्व होते हैं, साइट पे बनता है। ठीक, और उसमें क्या मिलता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट मिलता है। तो कभी पानी गलती से ज्यादा चला गया, कभी पानी गलती से कम गया, तो इससे क्वालिटी अच्छा बन के नहीं आता है। तो पहला इसका एडवांटेज हो गया वेटर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इसकी अच्छी होती है। इट इज लाइटर कहने का मतलब है कि इसका वजन जो होता है वो कम होता है और स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो यहाँ पे लिखना चाहेंगे हम क्या, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जो है काफी हाई होता है। हाई कहने का मतलब है कि कम वेट में ही ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाता है।
ठीक है, छोटा सेक्शन में ही काफी मजबूत होता है। तो इस तरह से हम लोग हाई राइज बिल्डिंग बना सकते हैं जिसका नंबर ऑफ फ्लोरेज ज्यादा है, ज्यादा ऊंचा मंजिला बिल्डिंग बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टील। ठीक, तो देखो अगर कंक्रीट की बात करें, कंक्रीट का जो खुद का वजन होता है वो बहुत ज्यादा होता है और उसका स्ट्रेंथ जो है वो कम होता है, तो ज्यादा लोड कैरी करने के लिए आपको बड़ा सेक्शन देना होगा। एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि अगर ये कोई यहाँ पे बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इतना ही लेते हैं, तो ये जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे लोड है इसका इसका आएगा और ज्यादा है, तो सबका जो लोड है इसके ऊपर आएगा, इस फ्लोर पे आएगा। ठीक, अगर ये कंक्रीट का बना हुआ है तो इसको ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग हाइट ज्यादा बढ़ाए बिल्डिंग का, तो हाई राइज बिल्डिंग बनाए तो बॉटम वाला जो बीम और कॉलम है उसका सेक्शन बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ कम होता है। अगर यही कंक्रीट की जगह स्टील यूज करें तो कम सेक्शन रखना पड़ेगा। ठीक, और क्या होगा कि ऊपर का वजन जो है वो स्टील का कम होता है, वजन कम होता है तो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे लोड भी कम आएगा। ठीक, तो दो एडवांटेज हो गया इसका। देखना, इट इज लाइटर, तो स्ट्रेंथ वेट रेशियो हाई होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, फास्टर टू इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है निर्माण करना, कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज को जोड़ना, जोड़ करके उसको कोई स्ट्रक्चर बना देना। मतलब इरेक्ट का मतलब होता है जोड़कर निर्माण करना, किसी स्ट्रक्चर को बनाना, कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है, तो ये हो गया फास्टर टू इरेक्ट। देखो इसको, ये फैक्ट्री से एकदम फिनिश प्रोडक्ट आता है, ये आया, इसको हम लोग क्या किए, कनेक्शन दिए। कनेक्शन किससे दिए, वोल्ट रिवेटेड या बेल्ट से, तो कनेक्शन करके छोड़ दिया, ये तैयार हो गया। तो फास्टर टू इरेक्ट मतलब जल्दी तैयार हो जाता है। रिड्यूस्ड साइट टाइम, ठीक है, साइट टाइम का मतलब है कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी हो जाता है। साइट किसको बोलते हैं, SITE। साइट का मतलब जहां पे कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी चल रहा है, जो एरिया होता है, जितने एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो जगह जो है वो एरिया कहलाता है साइट। तो क्या होता है, रिड्यूस साइट टाइम, वहां पे कम समय में ही निर्माण का काम हो जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं यहां पे फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन, फास्ट ट्रैक, TRAC के ट्रैक कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। आगे, लेस मटेरियल हैंडलिंग एट साइट। मटेरियल हैंडलिंग जो है साइट पे क्या होगा, कम होगा। देखो जब हम लोग कंक्रीट से करेंगे तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का अलग अलग ढेर लगा के रखना पड़ेगा, लेकिन अगर वही स्टील का यूज करेंगे तो मार्केट में हम लोग का एक परफेक्ट शेप में स्टील आता है, बस उसको जोड़ना है और काम खत्म। तो हमको और ज्यादा कोई मटेरियल हैंडलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है साइट पे। लेस परसेंटेज ऑफ फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय द स्ट्रक्चरल एलिमेंट। अच्छा, स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एलिमेंट कहने का मतलब है बीम, कॉलम। ठीक है, बीम, कॉलम, फ्लोर, ये सब जो हो गया ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। तो जब इसका वेट कम है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आपको छोटा सेक्शन में ही काफी हैवी लोड को ये ऑक्यूपाई कर लेगा। तो बॉटम में हमको मोटा मोटा सेक्शन नहीं देना पड़ेगा, छोटा सेक्शन से ही काम चल जाएगा। अगर स्टील को एज ए मटेरियल यूज कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि लेस परसेंटेज ऑफ फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड, मतलब कम फ्लोर एरिया ये ऑक्यूपाइड करता है। जब कॉलम हम लोग छोटा छोटा बना देंगे तो फ्लोर एरिया है वो ज्यादा हम लोग के पास रह जाएगा, अगर वो कॉलम स्टील से बना है तो। अगर कंक्रीट से बना है तो मोटा मोटा बनाना पड़ेगा, फ्लोर एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, कंक्रीट से बनाने पे फ्लोर एरिया कम जाता है। तो उसी चीज को बोल रहा है लेस परसेंटेज ऑफ फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है धारण करना, ग्रहण करना, अपने पास जगह छेक के रखना। तो ये क्या करता है, कम जगह छेकता है, कम जगह कैरी करता है। ठीक, समझ में आया। अब देखो, इट इज बेटर डक्टिलिटी एंड हेंस सुपीरियर लैटरल लोड बिहेवियर। पहले डक्टिलिटी बताए थे, फर्स्ट लेक्चर में हम बताएं डक्टिलिटी क्या होता है, फिर से बताते हैं डक्टिलिटी क्या होता है। डक्टिलिटी है एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो फेल होने से पहले इलोंगरेट होने का
रखता है, मतलब इलोंग्रेट होने की प्रॉपर्टी रखता है। जैसे अगर कोई मटेरियल को आप खींच रहे हैं तो वो फेल होने से पहले अगर कुछ जिसमें इलोंग्रेशन हो जाए वो डक्टाइल कहता है। जैसे आप एक मिट्टी ले ले, मिट्टी को आप तोड़िएगा तुरंत टूट जाएगा। चौक जो ब्लैक बोर्ड पे जिससे लिखते हैं चौक, उसको आप खींचिएगा तुरंत टूट जाएगा, मतलब वो लंबा नहीं होगा। बट स्टील ऐसा होता है कि खींचने पे थोड़ा सा वो लंबा होता है, उसके बाद उसमें रप्चर आता है, ब्रेक आता है। तो इट इज बेटर डक्टिलिटी, मतलब ये फेल होने से पहले थोड़ा इलोंग्रेट होता है, डिफॉर्म होता है, ठीक। एंड हेंस सुपीरियर लैटरल लोड बिहेवियर। लैटरल लोड क्या होता है, तो विंड के कारण इधर से लोड लगेगा, इधर से लोड लगेगा, तो इस तरह से जो लोड होता है, इस तरह के लोड को बोलते हैं लैटरल लोड। लैटरल लोड, ठीक है, लैटरल लोड। ये साइड से विंड से जो लोड लगेगा उसको बोलेंगे लैटरल लोड। तो विंड लोड क्या है, ये स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से झुकाने की कोशिश करेगा यहां से। तो अगर ये डक्टाइल नहीं होगा तो ये झुक नहीं पाएगा, ठीक है, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, ये झुकने के लिए कैपेबल नहीं होगा। तो इसमें अगर हम लोग स्टील से यूज करते हैं तो स्टील डक्टाइल है, तो लैटरल लोड आएगा तो वो थोड़ा सा बेंड होगा, थोड़ा सा झुकेगा, अपना डक्टिलिटी बिहेवियर दिखाएगा। फिर जैसे ही लोड विंड का प्रेशर चला जाएगा फिर से वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तब उसमें कोई क्रैक्स वगैरह नहीं दिखेगा, ठीक, अगर स्टील से बना हुआ है तब। फिर से इस बात को समझना, इट इज वेटर, इट इज नहीं, इट हैज कर लेना, इट हैज वेटर डक्टिलिटी एंड हेंस सुपीरियर लैटरल लोड बिहेवियर। तो डक्टिलिटी अच्छा होने के कारण लैटरल लोड पे ये अच्छे से बिहेव करता है। वही कंक्रीट पे अगर आएगा लैटरल लोड लगेगा तो बेंड करने में क्रैक्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा, फटने लगेगा, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम स्टील में नहीं होता है। दिस इज एडवांटेज। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको नोट कॉपी में उतार लेना और याद कर लेना, ठीक है, टाइम टू टाइम इसको याद करते जाना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। ओके, अभी हम लोग देखे एडवांटेज ऑफ स्टील एज अ बिल्डिंग मटेरियल। अब हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज, ठीक है, कि अगर हम लोग स्टील का यूज करते हैं एज अ बिल्डिंग मटेरियल तो हम लोग के पास क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। मतलब इतना जब एडवांटेज है स्टील का तो क्यों नहीं हर बिल्डिंग स्टील से ही बनाया जाता है, ठीक है, क्यों कंक्रीट और ब्रिक्स का यूज करते हैं। तो अगर स्टील का अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। पहला डिसएडवांटेज है कि स्टील से अगर आप कोई स्ट्रक्चर या बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो स्किल्ड लेबर का जरूरत पड़ता है, और हर जगह पे स्किल्ड लेबर नहीं मिलता है जिसको स्टील से अच्छा स्ट्रक्चर बनाना है या उसमें वेल कनेक्शन करना है, अच्छा कनेक्शन करने आए। तो पहला डिसएडवांटेज होता है कि स्किल्ड लेबर की कमी हो जाती है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका है कि ये कॉस्टली हो जाता है। अगर कंक्रीट से कंपेयर करें स्टील का तो ये कॉस्टली हो जाता है, इसमें जो मटेरियल के साथ साथ लेबर कॉस्ट है ये भी हाई हो जाता है। आपको चीप लेबर मतलब सस्ता लेबर मिल जाएगा कंक्रीट से घर बनाने वाला, अगर स्टील से घर बनाना चाहते हैं तो आपको लेबर जो है वो पैसा ज्यादा डिमांड करता है, ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा है मेंटेनेंस, ठीक है, इसमें कोरोजन जो है या रस्टिंग बोलो, इसकी चांसेस ज्यादा होता है, रस्ट होगा, कोरोजन होगा तो इसका स्ट्रेंथ कम जाता है, ठीक है, और क्या होता है डैमेज होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए इसमें मेंटेनेंस जो है वो काफी ज्यादा, मेंटेनेंस के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। आपको हमेशा पेंट का यूज करना होगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर देना होगा स्टील के ऊपर ताकि कोरोजन ना हो सके। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका। तीसरा डिसएडवांटेज है कि इसको इरेक्ट करने के लिए, इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो वेल्डिंग कैसे कर पाइएगा, रिवेट और बोल्ट कनेक्शन करने में, उसको कटिंग करने में, इसमें थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो रिमोट एरिया जैसे जंगल या पहाड़ के पास कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है वहां पे कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तीसरा जो डिसएडवांटेज है स्टील का वो है कि इसका स्ट्रेंथ जो है वो हीट के साथ घटते जाता है, मतलब ये एक अच्छा फायर प्रूफ मटेरियल नहीं है। घर में आग लगने का चांसेस ज्यादा रहता है, मतलब आग लगने का प्रोबेबिलिटी रहती है। तो
तो क्या होता है कि इसका जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, स्टील देखिएगा आप, कभी लोहार के पास जाते होंगे, ब्लैक स्मिथ के पास, तो वो लोहा को गर्म करके पीट करके किसी भी शेप में कन्वर्ट कर देता है। तो लोहे को गर्म करने से उसका स्ट्रेंथ जो है वो कम जाता है, ठीक है। उसमें फ्लो एबिलिटी मतलब बहने की क्षमता, या बोल सकते हो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उतना हार्ड नहीं रहता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो लगभग 580 डिग्री टेम्परेचर पे इसका स्ट्रेंथ 65% बचता है, और 800 टेम्परेचर पे इसका स्ट्रेंथ सिर्फ 15% बचता है। मतलब जितना टोटल स्ट्रेंथ है उसका 15% रह जाता है 800 डिग्री टेम्परेचर पे। तो ये सब डिसएडवांटेज है स्टील का। अभी जो जो बोले हैं हम बोर्ड पे लिख देते हैं। देखो डिसएडवांटेज जो जो बोले हैं यहाँ पे लिख दिए, अभी जितना भी डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस किए उसको लिख दिए हैं। तो यहाँ देखिएगा, स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। जब हम लोग स्टील से कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम लोग को स्किल्ड लेबर का जरूरत पड़ेगा, जो कि हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। उसको ईंट से ये कंक्रीट से कंस्ट्रक्शन करने का नॉलेज होता है, बट उसको वेल्डिंग करना, स्टील को काटना और उसको कैसे जोड़ा जाता है, प्रॉपर कनेक्शन करने का नॉलेज कम होता है। तो इस तरह का लेबर की कमी है हम लोगों के आसपास। तो पहला डिसएडवांटेज है स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और जब स्किल्ड लेबर नहीं रहता तो एक डिसएडवांटेज में आ जाता है। स्टील इज कॉस्टली, इट में हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टील क्या है, कॉस्टली है, महंगा होता है कंक्रीट के कंपैरिजन में, ठीक। और ईट में हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो क्या हो सकता है कि अगर अच्छे से आप मटेरियल का, आप जो स्टील को एज ए मटेरियल यूज कर रहे हैं, अगर उसका वेस्टेज कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो पूरा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक। थर्ड पॉइंट देखिए, ड्यू टू कोरोजन मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। कोरोजन के कारण, कोरोजन से स्टील को बचाने के लिए जो प्रोटेक्टिव लेयर लगाएंगे वो पेंट के फॉर्मेट में भी हो सकता है, या कोई अदर केमिकल का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो सब इस्तेमाल करने से मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हाई हो जाता है। मतलब स्टील को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी ऐड होता है, ठीक। अच्छा, पुअर फायर प्रूफिंग। इसका फायर प्रूफिंग जो एबिलिटी है या कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा पुअर होता है। हाई टेम्परेचर पे इसका जो प्रॉपर्टी है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये किसी भी शेप में इजिली बेंड हो सकता है। तो अभी बोले थे कि जब इसका टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा दे 538 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे, 538 डिग्री सेंटीग्रेड करे, तो इसका 65% स्ट्रेंथ है वो रिमेन रह जाता है, स्ट्रेंथ रिमेन। और अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाकर 870 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो इसका स्ट्रेंथ सिर्फ 15% बचता है, स्ट्रेंथ रिमेन्स कर दीजिए इसको, रिमेन, ठीक है, ये सही है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कि जब 538 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग करेंगे तो 65% उसका स्ट्रेंथ बचेगा। मतलब यहां से कितना हो गया, 35% स्ट्रेंथ उसका घट जाएगा, और इस टेम्परेचर पे 85% स्ट्रेंथ घट जाएगा। मतलब उसका स्ट्रेंथ कम जाएगा, जो पहले इतना होता था स्ट्रेंथ इतना रह जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका स्ट्रेंथ घट जाता है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू इरेक्ट करने का मतलब है उसको जोड़ना, जोड़ करके बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, या उसको बिल्डिंग को खड़ा करना, ठीक है, इरेक्शन कहलाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू इरेक्ट, उसको बनाने में, उसको कंस्ट्रक्ट करने में हम लोग को क्या लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। देखो ये जो फायर प्रूफिंग का है, आपको एक इंसिडेंट अगर याद हो, आई डोंट नो याद है या नहीं, 26 सितंबर 2011 को 26 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यूएसए का बहुत हाई राइज बिल्डिंग है, उस पे एरोप्लेन के थ्रू अटैक हुआ था। मतलब एरोप्लेन आया था और उस बिल्डिंग पे जाकर टकरा गया था। तो उस अपर फ्लोर पे टकराया था, लेकिन पूरा का पूरा बिल्डिंग कोलैप्स कर गया। जब एरोप्लेन बिल्डिंग से टकराया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो हाई राइज बिल्डिंग था
उससे टकराया तो उसका अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब अंदर आग लगा, आग लगने से क्या हो गया, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। तो वो स्टील से बना हुआ था, ऑब्वियसली हाई राइज बिल्डिंग है तो स्टील से बना होगा। तो स्टील से बने होने के कारण जब उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ा तो स्ट्रेंथ काफी कम गया, 15% स्ट्रेंथ बढ़ा, बच गया, तो पूरा का पूरा बिल्डिंग कोलैप्स कर गया। ठीक है, वो एक एग्जांपल था कि कैसे फायर प्रूफ जो है वो बिल्डिंग को होना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग लेक्चर 3 में जब जाएंगे तो देखेंगे कि जो मार्केट में स्टील अवेलेबल है, फैक्ट्री से बनकर आता है स्टील मार्केट में, तो स्टील है वो किस शेप में बना होता है। ठीक है, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, हॉलो सेक्शन, फ्लैट प्लेट या बार जो है होगा, राउंड बार, स्क्वायर बार, ये सब के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आपको क्या करना है कि आपको स्टील का एक नोट कॉपी बनाना है, आप एक अलग से स्टील का नोट्स बनाइएगा और उसमें जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसको वैसे वैसे आपको नोट्स बनाते जाना है।